मुझे भक्तमाल की एक कथा बड़ी अच्छी लगती है। एक चोर था, चोरी करने के लिए जा रहा था। रास्ते में कहीं कथा चल रही थी। चोर ने विचार किया कि अभी तो सब लोग जाग रहे हैं, क्यों ना मैं थोड़ी कथा ही सुन लूं। चोर मन मारकर कथा में बैठ गया। जैसे ही चोर कथा में बैठा और कथा में प्रसंग चल रहा था, महाराज कह रहे थे, भैया जीवन में जिसने सच नहीं बोला उसका जीना बेकार है। आप जीवन में भले ही कितने कथा श्रवण कर रहा है। कथा सुनते सुनते चोर को एहसास हुआ कि तो मेरा तो जीना ही बेकार हो गया। मैंने जीवन में कभी सच बोला ही नहीं, मेरा तो जीना बेकार हो गया है। कथा में बैठे बैठे नेत्र बंद किए और नारायण को साक्षी मानकर संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन काम तो उसका चोरी करने का है ना। लेकिन विश्वास देखिए उसका, उसकी निष्ठा देखिए। संकल्प लिया है सच बोलने का। लक्ष्य चोरी करना, निकल पड़ा चोरी करने के लिए। बहुत बड़े सेठ के यहां वो चोर चोरी करने के लिए चला गया। अब बहुत भारी सेठ था तो उसके नौकर चाकर चौकीदार जगह जगह पर थे। चोर उसके घर में प्रवेश करने लगा। चौकीदारों ने रोका कि कौन है आप? बोले चोर हूं। कहां जा रहे हो? चोरी करने जा रहा हूं। चौकीदारों ने सोचा कि ऐसे थोड़ी लगता है सेठ जी का कोई खास आदमी है, सीक्रेट मिशन पर आया है। प्यार से बोलो राधे राधे। चौकीदारों ने विचार किया कि रोक लिया तो सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे। रास्ता दे दिया, फिर आगे गया। फिर चौकीदारों ने रोका, कौन है आप? यहां कहां जा रहे हैं? बोले चोर हूं साहब, चोरी करने जा रहा हूं। चौकीदार हंसने लगे, बड़े मजाक करते हैं यार, काफी निकट है सेठ जी के, आप जाइए ना, आप रास्ता खाली है। फिर चला गया खजाने की तिजोरी के पास। कमरे के बाहर चौकीदार बैठा है। बोले इस कमरे में कैसे जा रहे हैं? इसमें तो अनुमति नहीं है। बोले साहब चोर हूं, चोरी करने के लिए आया हूं। चौकीदार ने कहा अच्छा चोरी करने के लिए आए, क्यों मजाक करते हैं, लीजिए थोड़ा जल पीजिए। चौकीदार ने चोर को जलपान कराया। बोले सच में आप चोर हैं? बोले और नहीं तो क्या। चौकीदार ने मन में विचार किया कि लगता है सेठ का बहुत खास आदमी है। रास्ता दे दिया। वो चोर उस कमरे में चला गया जहां उस सेठ का खजाना रखा हुआ था, तिजोरी रखी हुई थी। जीवन भर के पुरखों की कमाई वाला कक्ष खाली कर दिया उस चोर ने। बड़े बड़े हीरे जवाहरात, सोने चांदी, मणियों से थैला भरकर, बोरा भरकर अपने माथे पे रखकर निकल गया। सुबह होते ही शहर के अंदर, नगर के अंदर, सेठ के महल के अंदर हल्ला हो गया, अरे कोई चोर आया था, चोरी करके ले गया, चोरी करके ले गया। सेठ बगीचे में बैठा विचार कर रहा है। बोले मेरा सामान ले गया, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी का 11 करोड़ का हार ले गया, बस मुझे वो मिल जाए, बाकी धन मुझे नहीं चाहिए। गुप्तचरों ने, उसके शुभ चिंतकों ने पता लगाया, जगह जगह ढूंढने लगे, चोर मिला नहीं तो शेर ने दिमाग लगाया और इनाम रख दिया। कोई भी चोर ये बताएगा कि उसके पास 11 करोड़ का हार है तो उसमें से 5 करोड़ रुपए उसको इनाम के दिए जाएंगे। दूसरे दिन वो चोर हार लेकर जेब में रख के पहुंच गया सेठ के पास। द्वारपाल ने रोका, क्या हुआ? बोले सेठ जी ने याद किया है। बोले कैसे? बोले इन्होंने कहा ना कि कोई भी चोर आए और ये बता दे कि हार मेरे पास है, 5 करोड़ देंगे। बोले हार मेरे पास है, 5 करोड़ चाहिए मुझे सेठ जी से। सेठ आश्चर्यचकित हो गया, उसको पास बिठाया और कहने लगे कि तुमने चोरी कैसे की? किसी ने रोका नहीं, यहां 200 चौकीदार हैं, इतने टाइट सिक्योरिटी है, किसी ने रोका नहीं, तुझे डर नहीं लगा?
बोले साहब रोका ना। बोले फिर क्या? मुझे पूछा कौन है आप? मैंने कहा चोर हूं। बोले क्या करने आए? चोरी करने आया। चौकीदार को बुलाया। बोले पूछा था? बोले हाँ साहब पूछा था इसने, लेकिन हमने सोचा कोई भी चोर ऐसे थोड़ी कहेगा सामने से कि मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए आया हूं। हमने सोचा कि कोई आपका खास आदमी है, कोई सीक्रेट मिशन के लिए काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको जाने दिया। सेठ ने पूछा कि तूने सच क्यों बोला? बोले साहब पूरी जिंदगी मैंने झूठ बोला है, पहली बार जीवन में कथा सुनी, मुझे पता लगा कि झूठ बोलने से जीवन बेकार हो जाता है, नरक में जाना पड़ता है, बस वहीं से सच बोलने का संकल्प ले लिया। बोले साहब आप मार डालो, लेकिन झूठ अब मैं जीवन में कभी नहीं बोलूंगा। सेठ ने विचार किया कि कितना ईमानदार चोर हैं, चोर भी हैं, ईमानदार भी हैं और सत्यवादी भी हैं। क्यों न इसको मैं मेरे यहां पर नौकरी पे रख लूं और 200 चौकीदारों के हेड उसको बना दिया, सबसे ऊपर उसको पोस्ट दे दी कि इन चौकीदारों का हेड है, तू नौकरी प्रदान कर दी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके जीवन में सच होगा तो शुरू में आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन जीवन आपका आनंद में गुजरेगा। वो चोर इसका प्रमाण है, उसने झूठ नहीं बोला, सच बोला और कहां तक पहुंच गया इसका प्रमाण देखिए। इसलिए सार यही है, हम सत्य को आत्मसात करें।